प्रीमियम सुपर क्लीन ई कॉमर्स वेबसाइट विद एडमिन पैनल बहुत ही आसानी से खुद से बना पाओगे, वो भी बिना एक सिंगल कोड लाइन लिखे। एक बार आप इस वेबसाइट को देखो। ये वेबसाइट आज की इस वीडियो में पूरा A to Z डेवलप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर होने वाला है हमारा होम पेज का सेक्शन, जिसके अंदर हेडर पे हमारे बैनर्स होंगे, फिर हमारे फ्लैश सेल के लिए कुछ होगा, एंड उसके बाद फीचर कलेक्शंस आइटम्स होंगे जो क्लॉथिंग के मटेरियल्स होते हैं, फिर हमारा कुछ उसके डिटेल्स होंगे, फिर FAQs होगा, और उसके बाद कैटेगरीज होंगे, देन यहाँ पर कस्टमर के रिव्यूज होंगे, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स की वीडियोस होंगी जो आप देख सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी। लिंक को पॉज करते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेबसाइट और विद एडमिन पैनल हम डेवलप किए हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इनके फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर नीचे आते हैं और सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड में देखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिख रहा है क्लासिक व्हाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, प्लस ब्लू, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस ब्लू भी डाल दिया। उससे पहले हम देखते हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे कैटेगरी में है कि नहीं। तो मैं शर्ट्स पे जाते हैं और यहाँ पर एक टी शर्ट है, ठीक है, एक शर्ट्स है, तो इसको ओपन करते हैं, क्लासिक व्हाइट प्लस ब्लैक शर्ट, इसको मैंने ब्लू भी कर दिया और इसको सेव प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेव हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपल हम वापस से मेन शर्ट पे आते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। देन यहाँ देख सकते हो ब्लू शर्ट भी हो चुका है। यहाँ से हम साइज स्मॉल सेलेक्ट करते हैं और ऐड टू कार्ट पे इसे क्लिक करते हैं। कार्ट में ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब इसको ऑर्डर परचेज करने पे क्लिक करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मेरा कार्ट पे ऐड हो चुका है, जिसका 1299 रुपीज है और 100 रुपीज COD यानी कैश डिलीवरी COD पे चार्जेस लग रहे हैं। अब उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट सेक्शन पे आते हैं। चलो फिलहाल के लिए हम 0% का 0 रुपीज कर देते हैं। जो डिलीवरी चार्जेस है वो एड ऑन नहीं कर रहे हैं हम इस किसी प्रोडक्ट पे। तो डिलीवरी चार्जेस हटाते हैं, ये देखो फ्री हो चुका है एंड हमारा प्राइस हो गया 1299। पहले 399 यहाँ पर हो गया था टोटल बैलेंस, अब 299 हो चुका है। प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अगर यूजर फर्स्ट है, अब ऑर्डर के सेक्शन में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक भी कस्टमर का प्रोडक्ट आएगा। देखो यहाँ पर एक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पेंडिंग में जाने से पहले देखते हैं इनवॉइस जनरेट हुआ है। इनवॉइस देख सकते हो यहाँ पर इस प्रोडक्ट का इनवॉइस सब कुछ अपडेटेड डिटेल्स के साथ हमें देखने को मिल रहा है। इस इनवॉइस को हम डाउनलोड करके अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लेबलिंग पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है तो उसमें इस लेवल को ऐड कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, वापस से बैक करते हैं, ऑर्डर्स में जाते हैं। ये जो ऑर्डर पेंडिंग है इसको हम कर देते हैं शिप्ड, यानी शिप हो चुका है। अब मेन साइड में कोई यूजर आएगा, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो शिप हो चुका है ये ऑर्डर। जैसे आउट फॉर डिलीवरी या फिर डिलीवर्ड कर देंगे तो वो सेक्शन वहां पर उनके अपडेट हो जाएगा विद लाइव। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेन साइड पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिलीवर्ड हो चुका है। उसके बाद अगर यूजर अपने ऑर्डर्स पे आता है तो उसको अपने सारे ऑर्डर्स देखते हैं, जो कि टोटल 3 6 7 ऑर्डर्स इसने कर रखे हैं। अभी अगर हम आते हैं टोटल ऑर्डर्स पेज पे तो टोटल यहाँ पर 7 ऑर्डर क्रिएटेड भी है, तो यानी टोटल अमाउंट काउंट हो रहा है, ठीक है। एक ही आईडी से अभी मैंने किया है। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं कस्टमर के सेक्शन की। तो एक ही कस्टमर क्रिएटेड है जो कि अभी टोटल इतना ही हुआ है। पेजेस के सेक्शन तो अबाउट अस और यहाँ पर सारे पेजेस का सेक्शन है जो हमारे मेन साइट पे है। अगर अबाउट अस के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्टली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें अबाउट अस का जो पेज है वो ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं। अबाउट अस के सेक्शन पे सपोर्ट ऑफ विद एलिगेंस विद सपोर्ट को हटाते हैं, फिर यहाँ फुल स्टॉप और हेलो लिख देते हैं, ठीक है। ये देखते हैं मेन साइट पे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, इसलिए मैं ये कोई चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हो चुका है और यहाँ पर हेलो भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ से वो चीजें हट गई हैं। तो आप किसी भी पेज को डायरेक्टली यहाँ से एडिट करके प्राइवेसी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो, शिपिंग पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जो हमारे स्लाइडर्स थे जो सबसे टॉप पे हमें होम पेज पे देखने को मिलते हैं अपने मेन वेबसाइट पे, ये जो स्लाइडर समर कलेक्शन 2026, ठीक है। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, अभी इस चेंजेस को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर विंटर कलेक्शंस कर देते हैं, ठीक है। और बैनर पे कौन सा इसका ऑर्डर होगा आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। टोटल यहाँ पर 3 है तो 3 आपको देखने को मिलेंगे। तो ये समर कलेक्शन है, इसको रिफ्रेश मारते हैं और देखो ये विंटर कलेक्शन हो चुका है। टोटल यहाँ पर 3 स्लाइडर्स हमने रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइडर्स को और भी ऐड कर सकते हो। अभी 3 है, आप एक स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो। बैनर्स पे आते हैं तो बैनर पे 2 बैनर्स हमने रखे हुए हैं जो कि 40% या 20% ऑफ का, ये 2 बैनर दिवाली और वीकेंड सेल। तो दिवाली सेल की जगह हम इसका अगर नवरात्रि सेल कर दें, स्पेशल नवरात्रि स्पेशल यहाँ पर कर देता हूँ, या फिर अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन स्पेशल, ठीक है। तो मैंने रक्षाबंधन स्पेशल इसको कर दिया और सेव कर दिया बैनर को और रिफ्रेश मारते हैं। अभी दिवाली स्पेशल की जगह रक्षाबंधन स्पेशल हो चुका है। अब यहाँ से दिवाली कोड यूज करके कोई भी 400 रुपीज ऑफ पा सकता है 40%, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग लग जाएगा। फ्लैश लिंक सेल्स पे आएंगे तो फ्लैश सेल ये कहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा नीचे चाहिए यहाँ पर। जैसे ये 4 दिन का यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है, 4 दिन के अंदर ये चीज खत्म एंड होने वाली है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लो मैं इसको 2-3 दिन और इंक्रीज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ फ्लैश डिटेल्स को। तो यहाँ पर देखो ये 7 दिन अब हो गया, ठीक है। तो फ्लैश सेल 60% ऑफ जो चल रहा है वो 7 दिन तक और चलेगा और शॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पार्टिकुलरली आप लिंक डाल सकते हो कहाँ पर रिडायरेक्ट होना है, किस पेज पे होना है। उसके बाद यहाँ पर वापस से एडमिन पैनल के अंदर आते हैं। टेस्टिमोनियल्स जो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं वो मैं आपको मेन साइड पे नीचे दिखा देता हूँ। हमारे जो टेस्टिमोनियल्स यानी जो रिव्यूज है वो ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अभी नाम में मैं एडिट कर देता हूँ सिंपल। अभी एक आपको एडिट करके दिखा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एड ऑन कर सकते हो और भी चीजें, ठीक है। राहुल की जगह इसमें भी आदित्य कर दे रहा हूँ। मेन आईडी आदित्य और इसका ऑर्डर नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको रिफ्रेश मारते हैं, ऑर्डर नंबर 1 पे आदित्य आ गया, 5 स्टार रेटिंग्स, वेरीफाइड परचेस यानी परचेस कर रखा है इन्होंने। अब आते हैं जो कि मैंने आपको सोशल फीड्स बताया, यहाँ पर सोशल फीड में चेंज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो भी लिंक आप एड ऑन करना चाहते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली कर दोगे और ये देखो ये वीडियो प्ले हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये आप चीजें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पर लिंक्स वगैरह विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सारे जो इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस होंगी वो पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर वापस से आते हैं, उसके बाद आता है थीम वगैरह जो कि आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। पेमेंट का मैंने आपको बता दिया। देन सेटिंग्स के ऑप्शन पे आप फेसबुक यूआरएल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अपना ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि फुटर पे आपको मिल जाएगा। ये तीनों सेक्शन 4 सेक्शन आपको नीचे मिलता है, वो आप ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है चेंजेस। उसके बाद देखो यहाँ से व्यू स्टोर आप डायरेक्टली आ सकते हो। मैंने क्या किया, एक यूजर क्रिएट कर दिया जो एडमिन होगा, साथ ही साथ जो डेटाबेस है और जो आपका मेन साइट है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको पूरा इस वेबसाइट को समझ में आ जाएगा। ऐसी
पीआरडी है जिसके थ्रू पूरी वेबसाइट आप रेडी कर सकते हो विदाउट एनी कोड, और आप सभी को पूरा फुल एआई से मैंने बनाया हुआ है, A to Z कंप्लीट एआई का यूज किया है। बस आप वीडियो को पूरा देखोगे तो सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एंड मेक श्योर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको बहुत मिलती है। तो देखो जो आज की इस वीडियो में पीआरडी फाइल यूज करने वाला हूं उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। एक फाइल को देखकर क्या पूरा का पूरा ये जो आउटपुट है बना सकते हो। बस वीडियो को बिना मिस किए एंड तक देखिएगा तो आपको सारा प्रोसेस डिटेल में समझ में आ जाएगा। What's up everyone? सो स्टोर का नाम हम एक्सपोर्ट डेवलपर गार्गियन रखने वाले हैं, जिसके अंदर क्लाइंट साइड होगा एंड लाइव ऑर्डर समरी होगा। कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लाइंट सबसे पहले डिस्कवर करेगा, शॉप पे चेकआउट करेगा एंड उसका जो पैकेजिंग होगा उसका पूरा का पूरा फ्लो देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑपरेशनल जो हमारा एडमिन पैनल होगा उसमें एनालिसिस और सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद कैटलॉग मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली हम एडमिन पैनल से, और भी सारी चीज़ें ऑर्डर, प्रोडक्ट एंड कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जो फ्रंट एंड होगा HTML CSS और JS होगा। एंड साथ ही साथ जो हमारा SaaS प्रोडक्ट है और गार्गियन में डिफरेंस ये है कि हम स्टोर को खुद ही ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो जीरो कॉस्ट में ये बन जाएगा और मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर इसके पूरे फ्लो की, तो प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है उसके अंदर 100% हम खुद से बिल्ड करेंगे तो 0% मंथली फीस चार्जेस आएंगे और फुल कंट्रोल होगा। उसके बाद फ्रंट एंड हम जो स्टोर फ्रंट, कस्टमर साइड और एडमिन पैनल के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें होम पेज एंड शॉप के सेक्शंस होंगे, सिंगल पेज चेकआउट होगा। एंड जो एडमिन पैनल होगा उसके अंदर डैशबोर्ड एंड ऑर्डर हिस्ट्री, क्रेडा ऑपरेशंस और PDF इनवॉइस जनरेशन होगा। साथ ही साथ अगर टेक स्टैक की बात करें तो फ्रंट एंड में हम HTML CSS एंड JS यूज़ करने वाले हैं और स्वाइपर JS स्लाइडर्स के लिए यूज़ करेंगे, और बैकएंड और डेटाबेस के लिए PHP MySQL और लोकल फाइल यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर हम यूज़र की बात करें तो कैश ऑन डिलीवरी एंड चेकआउट होगा। साथ ही साथ मोबाइल यूज़र फ्रेंडली और इंडियन फ्रेंडली होगा, और डेटाबेस का जो एडमिन होगा वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है वीडियोस को एंड प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है। उसके बाद अगर PRD की बात करें तो फुल PRD मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आपको PRD कैसे मिलेगा सारा प्रोसेस आगे वीडियो में भी बताया। आप खुद से अगर PRD जनरेट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। PRD के अंदर पूरा का पूरा आपका वेबसाइट है। इस फाइल को अगर आप देते हो AI को तो पूरा का पूरा वेबसाइट आपको बना करके दे देगा विदाउट आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। उससे पहले आप सभी को XAMPP सर्वर अगर इंस्टॉल नहीं है आपके डेस्कटॉप में तो इंस्टॉल करके आप सभी के सामने भी ऐसा सेक्शन आ जाएगा तो आपका XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। PHP में एडमिन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर जो सर्वर्स है उनको आपको स्टार्ट कर लेना है, जिससे कि हम PHP और लोकल सर्वर यहाँ पर अपने PC के अंदर या फिर जो आप डिवाइस यूज़ करो उसके अंदर क्रिएट कर पाएंगे। सभी सर्वर्स को हमको चेक कर लेना है, इसको स्टार्ट कर लेना है, और जब ये स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास डेटाबेस भी बन जाएगा और हमारा बैकएंड सर्वर स्टार्ट भी हो जाएगा। बैकएंड हमारा PHP यूज़ करेंगे एंड डेटाबेस हमारा MySQL हो जाएगा। एक आपको डायरेक्टली यूज़ कर लेना है, जैसे कि मैंने एक्सपोर्ट डेवलपर यहाँ पर बना लिया एक डायरेक्टरी, उसके अंदर सारे के सारे फोल्डर्स होंगे। तो कोई भी IDE ओपन करना है, आपके पास कर्सर है, डेवन है, एंटी ग्रेविटी है, वहाँ पर जा करके आपको उस फोल्डर को एक्सेस करके उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। आप IDE भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी IDE या फिर क्लाउड कोड से भी जनरेट करा सकते हो सेम PRD दे करके। उसके बाद आपके सामने भी सेम PRD को आपको टैग कर देना है एंड कुछ नहीं करना, आप सभी को सिंपल डिस्क्राइब कर देना है कि इस PRD में जो भी चीज़ें हैं वो मुझे बना करके दे दो। तो वो क्या करेगा, जो भी AI कोड एजेंट होगा आपका, सिंपल जितना भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें PRD में मेंशन है। आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा कोई टास्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप PRD दोगे वो वर्क करना शुरू कर देगा। एंड आपके लिए मैं बता दूं कि फ्रंट एंड हमारा हो जाएगा एंड बैक एंड सब कुछ रेडी कर देगा। बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको जो एफर्ट डालना पड़ेगा वो आपको खुद से डेटाबेस जो होगा MySQL का खुद से रन करना होगा क्वेरी। वो भी आपको डेटाबेस का फाइल दे देगा, उसको आपको डायरेक्टली SQL में जा करके MySQL का जो सर्वर होगा उसको आप डायरेक्टली रन करोगे तो हो जाएगा। वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। अब देखो गाइज, ये यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। अब आगे स्किप करके मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें इसने कर रहा है। ये देखो स्टार्ट हो चुका है, हमारा फाइल रेडी करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी के लिए मतलब कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर लूँगा एंड उसके बाद कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये कोड अभी स्टार्ट कर चुका है। कोड जनरेशन में थोड़ा टाइम लगाएगा बिकॉज पूरा का पूरा एक साथ ये बना करके रेडी करके देगा। तो देखिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें इसने ऐड ऑन कर दी है, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर अगर हम एडिटर के अंदर जाएं तो ये बहुत सारे सेक्शन और बहुत सारे पेजेस पूरा का पूरा रेडी कर दिया। अब सर्वर हमारा चल रहा है, ये आपको चेक कर लेना है। एंड सर्वर आपका जो चल रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपने XAMPP फोल्डर बनाया है, XAMPP के अंदर
htdocs के अंदर आपको अपनी फाइल रखनी होती है। जो भी आपने फोल्डर बनाया हुआ है उसको XAMPP के अंदर htdocs के अंदर रखना, क्योंकि वो सर्वर ही वहाँ पर लोकेटेड होता है। तो सेम सर्वर, जैसे कि मैं XAMPP पे आता हूँ, तो जो आपका XAMPP का सर्वर होगा उस XAMPP सर्वर के अंदर फाइल्स होंगी जो कि आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग चले जाऊँगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो सिंपल आपको सी में अगर सेटअप है तो सी में चले जाना और वहाँ पर XAMPP सर्च करना, htdocs का फोल्डर होगा वहाँ चले जाना। जैसे कि यहाँ पर मेरा सेटअप हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरा XAMPP का फोल्डर है उसके अंदर मैं अब वापस आ जाता हूँ एंड उसके अंदर जो htdocs का जो फाइल है उसके अंदर मैं अपने मेन फाइल को डाल दूंगा, ठीक है। मेन फाइल को जो हमारा बनाए हैं एक्सपोर्ट डेवलपर गार्गियन, उसको डाल देंगे एंड मूव कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सर्वर htdocs के अंदर होता है सर्वर, वहाँ पर हमारा फाइल होस्ट हो जाएगा एक तरह से। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ रहा है इसको रिफ्रेश करेंगे एंड जो हमने फोल्डर अभी जो htdocs के अंदर डाला है और सर्वर हमारा ओपन है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने पूछी जो एरर आ रहे थे, एरर पे 2-3 कमांड चलाने के लिए बोला मैकबुक में अलग से, तो मैंने कमांड चला दी। आपको कुछ कमांड नहीं चलाना है, आपका डायरेक्टली रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होस्ट हो चुका PHP माई एडमिन के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। डेटाबेस भी आपको सिंपल आपके जो आपने PID दिया उसके अकॉर्डिंग database.sql बन गया होगा, वही क्वेरी आकर के यहाँ पर आपको रन कर देना है। जैसे मैंने पेस्ट किया वही क्वेरी आपको यहाँ पर आकर के रन करना होगा और पूरा डेटाबेस आपका ये क्रिएट कर देगा। एक बार में पूरा डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा एंड जो आपने PID यूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो डेटाबेस का आपको कोड दे देगा, SQL क्वेरी दे देगा एंड डायरेक्टली आप उस SQL क्वेरी के थ्रू यहाँ रन करोगे एंड आपका ये पूरा का पूरा डेटाबेस रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखने की ये ज़रूरत है क्योंकि ये आपको पेज जो दिख रहा होगा वो कुछ बहुत अजीब ढंग का दिख रहा होगा, एक फ्रेमवर्क दिख रहा होगा। तो ये फ्रेमवर्क अभी बना हुआ है, अभी ये कोड कर रहा है क्योंकि बैकएंड में सारी चीज़ें PHP और जो हमारा चल रहा है HTML CSS JS उसको इंटीग्रेट कर रहा है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको कोड को बोल देना है कि कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों को अगर आपके क्लाउड कोड जो भी आप यूज़ कर रहे हो IDE उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है, एजेंट का क्रेडिट खत्म हो जा रहा है, तो वो आप बताना, आपके लिए मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। फिलहाल के लिए कुछ क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स वगैरह मैंने इमेजेस ऐड कर दिए हैं जो इमेजेस वगैरह साइट पे मैं डिस्प्ले कर सकूं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इमेजेस है और जो प्रॉब्लम है वो बता देना है आपको IDE को एंड उसके बाद देखो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लिए। अब इस इमेजेस को ले जा करके मैं अपने डायरेक्ट एसेट वाले फोल्डर में डाल दूंगा, जिससे होगा क्या, यहाँ पर जो फ्रेमवर्क में इमेजेस अभी नहीं है इंक्लूड, वो इंक्लूड कर देगा एंड इंक्लूड करते ही ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूँ, ये देखो पूरा पूरा स्ट्रक्चर इसने चेंज कर दिया है और यहाँ पर मेरे को नया डेटाबेस फाइल दिया एंड यहाँ रेडी हो चुका है, ठीक है। 2-3 क्वेरी और चलानी थी वो मैंने डायरेक्ट यहीं पर आकर के SQL के अंदर चला दिया, आप भी यहाँ से डायरेक्टली चला दोगे। ये हमारा जो एडमिन पैनल अलग से दे देगा और यहाँ पर हमारी साइट देखो कितना ऑलमोस्ट कितना प्रीमियम लुक। आपको क्या करना है, इसी टाइम पे आप मेन इमेजेस दे दोगे और भी आपके लिए जो बाद में वर्क है वो कम हो जाएगा। एडमिन पैनल से आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। पूरा लेआउट देख सकते हो, सॉर्ट बाय कैटेगरीज एंड नीचे फुटर भी ऐड कर दिया है एंड परफेक्शन के साथ यहाँ पर स्लाइडर्स भी आ रहे हैं। अगर हम सभी देखें तो प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिख रहे हैं, अगर क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट भी आ रहा है सामने हमारे। और प्रोडक्ट पे अगर यहाँ पर साइज़ एंड ऐड टू कार्ट, साइज़ को सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो कार्ट में ऐड भी हो जा रहा है, ठीक है। कार्ट अभी भी एम्प्टी है, ठीक है, कार्ट ऐड करने के बाद भी एम्प्टी है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। जो प्रॉब्लम अभी पहले एक बार जो रेडी हो चुका है वो प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखो यहाँ पर अभी ऐड टू कार्ट करने पे एम्प्टी है, एक हमें इशू मिल गया एंड फिर उसके बाद साथ ही साथ हम इशूज़ को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। जो इशू हमें दिखेगा साथ में हम एडमिन पैनल लॉगिन करते हैं, एडमिन पैनल से भी चेक करते हैं कि चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं। तो एडमिन पैनल पे हमने एडमिन का ID एंड पासवर्ड को डाल दिया है और सिंपल लॉगिन करते हैं एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल इनवैलिड ईमेल ID पासवर्ड बोल रहा है, तो यहाँ पर चेकआउट कर लेना। और नहीं होता है तो आपको एक बार जो PHP होता है उसमें हैजिंग होता है, ठीक है। अब हैश कैसे हैश कोड में कन्वर्ट होता है वो आपको नहीं करना है, वो खुद ब खुद आपको समझा देना होगा तो वो कर देगा। जो आपका पासवर्ड होता है उसको हैश कोड में कन्वर्ट कर देगा। आपको एक क्वेरी जस्ट चलानी पड़ेगी SQL में जा करके एंड वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट करके देगा। नहीं होगा तो आप सिंपल ID को बोलोगे, वो ID आपका काम करके दे देगा। एजेंट को बोलना, एजेंट डायरेक्टली आपको काम करके देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल एक URL मिला उसको चला दिया
और हमारा एडमिन लॉगिन का सेक्शन कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, इसको यहाँ सीधे कट करते हैं, एडमिन का जो आईडी एंड पासवर्ड है उसको वापस से ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी भी हमने यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं। हैजिंग अभी भी आई थिंक हैश कोड में कन्वर्ट नहीं किया पासवर्ड को, लेकिन फिर भी एक दो बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो अभी भी हैश कोड में नहीं कन्वर्ट हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर अभी हमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये जो आईडी पासवर्ड है हमने इसको वापस से ले लेना है, लेकिन हमें समझा देना है कि हमारा हैश कोड का प्रॉब्लम था, उसको फिक्स कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सिंपल लॉगिन करना है। तो मैंने ये चीज़ इसको बता दी है, एंड बताने के बाद सिंपल वापस से मैं इसको ओपन करता हूँ, एंड देखो ये चीज़ वापस से अब मेन साइट पे आ गया। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसको बताई, जो इशूज़ आ रहे थे, कहीं पर ये कार्ड पे क्लिक नहीं हो रहा था और जो साइज़ थे वो सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, कहीं कहीं एक दो जगह, तो वो सारी चीज़ें इशूज़ मैंने बता दी। और उसके बाद देखो कार्ट में ऐड भी हो रहा है और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कस्टमर को पहले ही लॉगिन कराओगे ना स्टोर ई कॉमर्स साइट्स पे, तो पहले लॉगिन मत कराओ, क्योंकि पहले वो प्रोडक्ट दिखने चाहिए, प्रोडक्ट वो ऐड करे, देन जब वो परचेस करने जाए, ऑर्डर करने जाए, तब वहाँ पर आईडी अगर क्रिएटेड नहीं है तो आईडी क्रिएट करवा दो, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मेरा वहाँ पासवर्ड डाल करके साइन अप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं साइन इन कर रहा हूँ, एक क्रिएट करना है अकाउंट, अपना ईमेल और सब कुछ डाल करके एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सीधे क्रिएट अकाउंट करके चेकआउट करेंगे तो हमारा चेकआउट प्रोसेस हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक पासवर्ड रैंडम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, देखो सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर वापस से आते हैं होम के सेक्शन पे या फिर कार्ट के सेक्शन पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट था उसको चेकआउट करते हैं, एंड यहाँ पर जो हमने पासवर्ड अभी क्रिएट किया उस पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं, एंड एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करके देखते हैं ऑर्डर प्लेस हो रहा है कि नहीं। सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस भी हो जा रहा है। अब ये इशू फिक्स हो चुका है, यहाँ पर हमने देखा ऑर्डर भी हो रहा है। अब नीचे इस ऑर्डर की हिस्ट्री हमें दिख रही है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो ट्रैक पे गए, अभी पैकेजिंग पे है, पैकेजिंग मोड पे है। तो मतलब सबसे पहले हम एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे और एडमिन को लॉगिन करेंगे। एडमिन को लॉगिन करने का प्रोसेस सिंपल है कि हमें हैश कोड बताना पड़ेगा, विदाउट हैश कोड हमारा कन्वर्ट नहीं होगा, एंड हम लोग बार बार प्रॉब्लम के अंदर फंसे रह जाएंगे। तो सिंपल मैं अपने कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और ये जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आइडेंटिफाई मैंने की है उसको मैं समझा देता हूँ, और ये सभी प्रॉब्लम्स को समझाने के बाद अब जो मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड एडमिन का मुझे ये दे रहा है उससे अब ट्राई करेंगे वापस से। तो यहाँ से मुझे एडमिन पैनल लॉगिन हो गया उसी पासवर्ड से, एंड यहाँ पर सिंपल देखो मैंने इसको चलाया तो वो हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को कार्ट में आइटम दिख रहा है। प्रोडक्ट्स में अगर मैं जाता हूँ तो प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे को सारे प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लिस्ट कर रखे हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन हम चेंज करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट करके एक एक चेक कर लेते हैं जिससे हमें चीज़ें पता हो। अब देखो ऑर्डर के अंदर व्यू में अगर मैं जाता हूँ तो एक्शंस के बटन पे व्यू पे कुछ नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और भी चीज़ें अगर देखें तो पेजेस के सेक्शन पे आते हैं, तो जो हमारा पेजेस है जिसमें कि अबाउट का सेक्शन है और प्राइवेसी पॉलिसीज़ का सेक्शन है, हमारा देखो होता क्या है कि मेनली ई कॉमर्स बिजनेस में और स्टोर्स के बिजनेस में होता है कि हमारे पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती है, रिफ़ंड की, रिटर्न की, तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। जैसे मान लो आपके सामने फेस्टिवल सीजन्स आ गए तो रिफ़ंड और रिटर्न की पॉलिसीज़ में आप चेंज कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ से करोगे तो आपको मेन साइट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी जो ऑफर प्राइस चल रहा है वो आप चेंज कर सकते हो, एंड डायरेक्टली आप पेज का लिंक भी डाल सकते हो, वो वहाँ से चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद मेन साइट पे आने के बाद शॉप के सेक्शन पे आप जा करके ये देख सकते हो कि उस पर रिडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसका लिंक डाल के। फिलहाल तो अभी हम जो लोकल होस्ट पे कर रहे हैं यानी लोकली चला रहे हैं, दैट्स वाई ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक ये एम्बेडेड URL तो है नहीं जिसके थ्रू हमें यहाँ पर ये रिडायरेक्ट करेगा, तो URL नॉट फाउंड पे आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको फिक्स कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप जब होस्ट करोगे इस फाइल को तो वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। बाकी अभी जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया एडमिन पैनल के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें जो वर्किंग नहीं है उसको डाल दिया मैंने और ये फिक्स करना काम स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने एक रैंडम थॉट सोचा कि टॉप पे मैं जो हेडर का सेक्शन है, हेडर में एक टॉप पे मैं वीडियो प्ले करूं, जहां पर हमारा स्लाइडर्स आ रहे थे, यहाँ पर मैं वीडियो प्ले करने का सोच रहा था। तो मैंने वो वीडियो एक AI के थ्रू बनवा लिया गूगल फ्लो से, और उस वीडियो को देख करके उसकी रेशियो वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर करके मैंने रेशियो अच्छे से समझा दिया है कि किस रेशियो में फ़िक्स करना है, क्योंकि रेशियो में गड़बड़ी हो रही थी। और ये सब चीज़ें बताने के बाद जो हमारा मेन वेबसाइट है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मैं ये आप देखो परफेक्टली ये आ रहा है, लेकिन जो वीडियो वो हाई क्वालिटी नहीं है, 10 बार हम इसको आगे चेंज करने वाले हैं फर्दर वीडियो में। ठीक है,
तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुका है एंड प्रोडक्ट के कार्ट और जो हमारा फ़िल्टर का सेक्शन है वो काम कर रहा है, न्यू अराइवल्स का सेक्शन भी काम कर रहा है। अब ऐड टू कार्ट करने पे ऐड टू कार्ट भी प्रॉपरली हो रहा है। एंड पहले क्या हो रहा था कि जो चीज़ें गड़बड़ हो रही थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दिया। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं और प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया, अपना सारी चीज़ें डिटेल्स दे दी एंड उसके बाद प्लेस ऑर्डर किया तो प्लेस हो गया। एंड उसके बाद ऑर्डर को ट्रैक कर रहे हैं तो ऑर्डर ट्रैक भी हो रहा है एंड सारी चीज़ें वर्क कर रही है, ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें चेक करनी क्या है कि हमारा इनवॉइस जनरेट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर अभी चीज़ें चेक करेंगे। उससे पहले जो स्टेटस हमने अपडेट किया वो स्टेटस यहाँ पर डायरेक्टली मेन साइट पे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है एडमिन पैनल के थ्रू। ये चीज़ हमने देखी कस्टमर के सेक्शन पे, कस्टमर जितने क्रिएटेड है और जो पेजेस हैं हमारे वो पेजेस एडिट करने पे मेन पेजेस ओपन हो मतलब एडिट हो रहे हैं कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। एडिट पेज किया एंड देखो यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ मेरे हिसाब से और ये एक ब्लैंक पेज पे लेके जा रहा है। तो अभी भी जो चीज़ें एडमिन पैनल पे फिक्स नहीं हुई हैं वो सारी चीज़ों को हमको नोट कर लेना है एंड एक बार सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लेना है कि और भी ऐसी कोई चीज़ें हैं क्या। अभी हम आगे क्या क्या ऐड कराने वाले हैं, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का सेक्शन ऐड कराएंगे जहाँ पे इंस्टाग्राम का जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ वीडियोज़ होते हैं उसको शो करा देंगे, तो उससे और भी चीज़ें देखने को परफेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो पेमेंट के सेक्शन में COD हम चार्जेस बढ़ा सकते हैं, कभी कभी कैश ऑन डिलीवरी पे चार्जेस अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा के ऐड करके यहाँ पर दे सकते हो, तो उतना डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा आपका जो भी पेमेंट करने जाएगा पर्सन, मान लो 199 का है और 100 डिलीवरी चार्ज लगा दिए तो 299 का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चेकआउट करते टाइम वो भी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स के सेक्शन में और बेस्ट सेलर ये सारी चीज़ें, अकाउंट का सेक्शन सही से चल रहा है, सारा मेरे को ऑर्डर्स देखने को मिल रहा है अपने यूज़र साइट पे एंड यहाँ पर पासवर्ड्स भी चेंज कर सकते हो जो कि करेक्टली वर्क कर रहा है। अब मेन बात आती है, सारी चीज़ें मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं वो एक साथ मैंने सब कुछ बता करके इसको फिक्स करा लिया है। एंड अब देखो मैंने इसमें बोला है कि बैनर्स, फ्लैश सेल एंड उसके बाद हमारा स्लाइडर्स एंड सारी चीज़ें मैंने इसको समझा दी है कि क्या क्या लगाना था एंड इसने लगा दिया है। अब देखो मेरा मेन साइट कैसा दिखता है, सबसे ऊपर हमारा कलेक्शंस वगैरह आ गए और जो टॉप पे हमारा स्लाइडर्स है वो वर्क कर रहा है। उसके नीचे हमने फ्लैश सेल वगैरह वीकेंड स्पेशल्स लगा दिए, उसके बाद फ्लैश सेल लगा दिया जो कि 60% ऑफ, अगर डेट चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज हो जाता है। उसके नीचे प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल, सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और हमने मेंस जैकेट पे क्लिक किया तो मेंस जैकेट आ रहा है, वुमेंस जैकेट पे जो भी चीज़ें हम क्लिक कर रहे हैं प्रॉपरली सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। एक चीज़ हो गया कंफर्म कि ये प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई कर रहे हैं, वो भी चीज़ें वर्क कर रही हैं, फिल्टर्स वर्क कर रहे हैं और हमारे सारे सेल्स के क्या चीज़ें वर्क कर रही है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी न्यू अराइवल्स के नीचे अगर आते हैं तो बेस्ट सेलर, उसके बाद मेन हमारा FAQs और भी ऐड करा सकते हो SEO परफेक्ट बनाने के लिए। एंड साथ ही साथ नीचे आते हो तो हमारी कम्युनिटी जो रिव्यूज़ होते हैं एंड उसके बाद इंस्टाग्राम के कुछ वीडियोस जो कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं कस्टमर्स को अपने साइट को ऑथेंटिक करने के लिए। आप अपने इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ वीडियोस डाल सकते हो, उसकी लिंक्स आप डायरेक्टली एडमिन पैनल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। अब आएंगे एक एक फीचर्स को चेक करेंगे तो डैशबोर्ड के सेक्शन में ग्राफ वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है। प्रोडक्ट के सेक्शन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ऑर्डर्स भी दिखा रहे हैं, कस्टमर भी दिखा रहे हैं, पेजेस भी दिखा रहे हैं। और एक एक चीज़ को अब हम ट्राई करके देखेंगे कि हमने जो चीज़ें इंक्लूड की हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, एक वाइट शर्ट था उसके आगे ब्लैक लिख दिया और ब्लैक लिखने के बाद इसको सेव किया और सेव करके देखेंगे मेन यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। शॉप के सेक्शन पे आएंगे, मेन शर्ट है, यहाँ पर देखो वाइट प्लस ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो यानी ये 100 सक्सेसफुली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है एडमिन पैनल से जो भी चीज़ हम एडिट कर रहे हैं तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी एडिट कर रहे हैं तो वहाँ से डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी एडिट हो जा रहा है। जैसे इसको एडिट किया मैंने और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है तो इसको रिफ्रेश किया, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन, सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। नया प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं तो नया प्रोडक्ट भी ऐड हो जा रहा है। और उसके बाद ऑर्डर के सेक्शन पे अगर हम आते हैं तो ऑर्डर्स को सॉर्ट्स कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में, अच्छा प्रोडक्ट्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। एंड ऑर्डर्स के अंदर आते हैं तो सबसे मेन बात जो हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये वाला प्रोडक्ट मैं ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर करता हूँ एंड ऑर्डर करने के बाद दिखाता हूँ कि ये ऑर्डर्स में आता है कि नहीं, एक पहले से इसको रिमूव कर देता हूँ एंड उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देते हैं, जैसे 999 का ये प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि COD मैं लगा दूँ
तो अगर मैंने एडमिन पैनल से COD लगा दिया 100 रुपीज़ का, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने COD चार्जेस लगा रखे हैं, तो इस साइड को रिफ्रेश कर दूंगा तो 100 रुपीज़ यहाँ पर COD होने के बाद 1099 का ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब कोई चेकआउट करता है तो सिंपल डिटेल्स को अपने फिल करेगा और फिल करने के बाद अपना पासवर्ड वगैरह नहीं है तो ऑलरेडी नहीं है तो साइन अप कर लेगा, और ऑलरेडी यूज़र है तो सीधे अपना पासवर्ड डाल करके पेज पे चेकआउट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ एड्रेस और जो भी उसके डिलीवरी एड्रेस होंगी उन सब डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद सीधे वो अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर पाएगा मेन साइट से, एंड उसके बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। एंड यहाँ से अगर लॉगिन नहीं है तो ट्रैक कर पाएगा सीधे आईडी पासवर्ड डाल करके, यहाँ पर देख सकते हो। अब ऑर्डर के सेक्शन में देखते हैं कि ये ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं, हमें ऑर्डर दिख रहा है। अब सबसे पहले इनवॉइस इसका जनरेट हो रहा है कि नहीं, ये इनवॉइस है। अब इस इनवॉइस के सेक्शन पे अगर हम जाते हैं और प्रिंट करते हैं तो ये सेम इनवॉइस जब आप पैकेजिंग करते हो, आप एक डीलर हो, आप जब पैकेजिंग करके किसी को भी भेजते हो तो वहाँ पर आप पैकेजिंग के ऊपर ये लेवल पेस्ट कर सकते हो। सीधे सीधे प्रिंट आउट लिया, लेवल पेस्ट किया एंड उसको पैकेजिंग करके कोरियर सर्विस वाले को दे दिया। सिंपल आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अपडेट किया तो ये भी चीज़ अपडेट हो गई, आपका स्टेटस भी अपडेट होने को मिल रहा है। एडमिन पैनल सिंपली वर्क कर रहा है सही से, और प्रोफाइल और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। बात आती है कस्टमर्स की, तो कस्टमर रिव्यूज़ आप देख सकते हो, और उसके बाद पेजेस में कुछ भी एडिट करना हो, जैसे ये अबाउट अस का पेज आपको दिख रहा होगा, चीज़ें इसमें अगर एडिट करने के सेक्शन पे मैं जाता हूँ और कुछ चीज़ें आगे ये 2 वर्ड्स ही ऐड कर देता हूँ विथ सपोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने ऐड किया और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो देखने को मिल रहा है, यानी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आप पेजेस ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और इसको करने के बाद नीचे आते हैं, हमारा जो और भी सेक्शंस है उसको देख लेते हैं। हीरो स्लाइडर्स जो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिल रहे थे, स्लाइडर्स 2024 देखने को मिल रहा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सही कर देते हैं, समर कलेक्शन 2024 है तो समर कलेक्शन 2026 कर देते हैं। और जो भी पेज का आप लिख रखोगे वहाँ पर ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो 2026 हो चुका है। उसके साथ ही साथ अब यहाँ पर और भी चीज़ें फिक्स करने को है जो कि हमको दिख रही हैं कि अगर फिक्स करने को नहीं, टेस्ट करने को है। तो हम एक बार पूरा टेस्ट कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हीरो स्लाइडर्स और बैनर्स को चेक करने के दिवाली स्पेशल कोड चल रहा है, और यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। दिवाली के आगे 400 मान लो ऑफ कर दिया, कितने रुपए ऑफ करना है वो आपने डाल दिया और सेव किया और रिफ्रेश यहाँ से जैसे ही करेंगे दिवाली सेल में 400 यहाँ पर कूपन अप्लाई हो चुका है, 400 ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आते हैं फ्लैश सेल जो कि एक्टिव है यहाँ पर कितने दिनों के लिए, सिंपल 2 दिनों के लिए। तो फ्लैश सेल को हम एडिट करते हैं, आप अपने हिसाब से फ्लैश सेल क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको डेज को बढ़ा देता हूँ और इसको बढ़ाने के बाद डेज को सेटिंग करते हैं। जैसे सेव करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, 2 से 4 दिन हो चुका है। फ्लैश सेल काउंटडाउन टाइमर चलता रहेगा फ्लैश सेल का। उसके बाद नीचे यहाँ पर आते हैं तो ट्रांजैक्शन टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, जहाँ पर कि टेस्टिमोनियल में पर्सन्स के रिव्यूज़ होते हैं। तो वो रिव्यूज़ के सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी का भी नाम एडिट करके, और किसी को ऐड ऑन कर सकते हो। कितना स्टार देना है वो आप सिंपल डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि इसका मैंने अभय कर दिया एंड सेव किया एंड रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अभय आ चुका है, ठीक है। तो मतलब सक्सेसफुली टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी वहाँ पर वर्क कर रहा है। आप एक नया टेस्टिमोनियल क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हमने ये तो डिस्क्राइब नहीं किया है कि कितने टेस्टिमोनियल होने चाहिए, लेकिन आई थिंक ये एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्स मैंने दे दिया और यहाँ पर कुछ भी आपको रिव्यू देना हो, रिव्यू दे दिया। मस्त तगड़ा प्रोडक्ट है। उसके बाद इमेज वगैरह सेलेक्ट करना हो तो इमेज सेलेक्ट करके सेव सेटिंग करेंगे तो हो जाना चाहिए, बट ये नहीं ले रहा है, ठीक है। यानी हमने ऑर्डर में अभी 4th ऑर्डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने डिस्क्राइब ही जो एडमिन पैनल के थ्रू किया था वो 3 टेस्टिमोनियल्स का किया था। तो देख लेते हैं क्योंकि इसने ऑलरेडी बना रखा है सेक्शन ऐड टेस्टिमोनियल्स करने का, तो मैंने सोचा कि शायद ये ऐड हो रहा हो, तो मैंने इसलिए यहाँ पर दे दिया चीज़ें। और देने के बाद यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करके एक बार ट्राई और करके देख लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं हो रहा तो इसको फिक्स करा सकते हो, या फिर आप 3 टेस्टिमोनियल्स रख सकते हो। नीचे आते हैं तो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम सोशल मीडियाज़ का जो फॉर्म है फीड्स है वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया का यहाँ पर लिंक्स वगैरह URL पेस्ट कर देना है, और जैसे URL देखोगे ये इस वीडियो का URL था, सिंपल ये वीडियो है और यही वीडियो का URL हमने यहाँ पर डाला हुआ है जो कि आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा होगा। ये जो वीडियो है डायरेक्टली आपको देखने को मिल रही होगी। ऐसी वीडियोस यहाँ पर डायरेक्टली प्ले हो जाएंगी और डायरेक्टली यहाँ से चलने लगेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो इन सारी वीडियोज़ को। एंड उसके बाद यहाँ पर और भी जो सेक्शन है पेमेंट सेटिंग का सेक्शन, आप सभी अपना COD वगैरह और सेटिंग के सेक्शन से अपना जो फूटर के अंदर प्रोफाइल URL है वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अब इसका अगर फुल आपको ये मेरा जो फाइल है प्रोजेक्ट कोड है वो चाहिए तो कमेंट कर देना। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जो भी आपके डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। आपको फुल PRD एंड सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन